3 दिनों से हो रही अलवर में बारिश के कारण प्याज की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे करीबन 50% फसल खराब हुई है और किसानों की पैदावार की लागत भी नहीं निकल पा रही। किसान कर्जदार बन गया है। अलवर में किसानों को कई करोड़ का नुकसान हुआ है। यूं तो अलवर की प्याज खरीदने के लिए देश भर के व्यापारी अलवर आ रहे हैं, लेकिन बरसात के कारण खराब हुई गुणवत्ता को लेकर उन व्यापारियों में काफी संशय है। अपने स्थान तक पहुंचने से पहले कहीं प्याज खराब न हो जाए, क्योंकि बारिश के कारण प्याज में गलन रोग लग गया है और उसी को लेकर व्यापारी भी प्याज खरीदने में थोड़ी से आनाकानी कर रहे हैं, जिससे प्याज ज़्यादा समय तक ठहर भी नहीं पा रही। अलवर जिले में पैदावार भी कम हुई है। विगत साल भी प्याज में जलेबी रोग लग गया था, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था और इस बार भी गलन रोग हो गया है, जिससे किसान काफ़ी चिंतित हैं। 1 बीघा प्याज को बोने में करीबन 45 से 50 हज़ार रुपए की लागत आती है, लेकिन इस साल यह लागत भी नहीं निकल पा रही और केवल 20,000 से लेकर 25,000 तक के हिसाब से ही प्याज के भाव आ रहे हैं, जिससे किसानों को सीधा 50% का नुकसान हो रहा है। इसी कारण इस साल स्पेशल ट्रेन चलाने में भी संशय है। इस वक्त मंडी में 1 लाख कट्टे रोज की आवक थी, जो कि इन दिनों 30,000 कट्टे ही रह गई है। एरिया जो है वो प्याज में जिन किसानों ने लगाई उससे बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। अभी फिलहाल केवल कहाँ से प्याज आ रही है? अभी हमारे यहाँ पर अलवर जिले में मेवात एरिया जो होता है उसमें अलवर जिले की पंचायत समिति उमरेण, मालाखेड़ा, रामगढ़, राजगढ़, रैणी, नौगावा, इधर किशनगढ़, ये पूरा जिले में से ही प्याज अब धीरे धीरे आने लग गई है। रकबा बढ़ा है लेकिन पैदावार घटी है और पैदावार घटने के साथ साथ हमारा जो किसान है उस किसान को भाव भी नहीं मिल रहा है। पहले हमारी प्याज बहुत अच्छी थी, पिछले साल जलेबी की रोग ने हमें निपटा दिया। इस बार प्याज की जो दूसरी बरसात हुई है उससे हमारी प्याज में गलन की शिकायत हो गई, जो लंबी दूरी तक नहीं जा पाती है। 1 बीघा में हमारे यहाँ 100 कट्टे प्याज निकलती है तो 60 कट्टे हमको दागी प्याज निकलती है उसमें और 40 कट्टे अच्छी प्याज निकल रही है। अलवर की प्याज की क्वालिटी बहुत हल्की हो गई है, इसलिए बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 10 दिन बाद अलवर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। पिछेती प्याज में रोग नहीं है और इस बार जो MP के प्याज जो थी उसका स्टॉक बहुत ज़्यादा था। स्टॉक होने की वजह से हमारे किसानों को मार झेलनी पड़ी है। अलवर में मेवात को बहुत बड़ा नुकसान इस प्याज की वजह से हुआ है। मंडी में बाहर के कहाँ के व्यापारी आ रहे हैं प्याज लेने, क्या है? अलवर की प्याज को पूरे हिंदुस्तान में खैरतल की प्याज के नाम से जाना जाता है। इस प्याज में जायका बहुत होता है, इस वजह से यहाँ इस प्याज की डिमांड भी बहुत रहती है। अलवर से लगभग 16 राज्यों में प्याज जाती है, जो हमारे राजस्थान से चलकर हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, बंगाल, लगभग सभी राज्यों में जाती है। वहाँ का व्यापारी भी यहाँ आता है जो मंडी में खुली प्रतिस्पर्धा पर माल लेता है और कुछ लोग हमारे यहाँ से व्यापारी खरीद कर भी उन मंडियों में बेचते हैं। व्यापारियों की कमी नहीं है, लेकिन प्याज की क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से इस बार पैसा नहीं मिल पा रहा। अभी नमी का क्या कारण रहा है इसमें प्याज में? अभी आपके सामने पिछले दिनों 3 दिन तक लगातार जो बरसात हुई थी उससे प्याज में सड़न की शिकायत पैदा हो गई और उसी की वजह से सड़ी प्याज हमारी मंडी में आ रही है और उम्मीद रखते हैं कि अभी उसमें सुधार होने में 2-5-7 दिन अभी और लगेंगे। अभी वो ट्रेन चलाने का भी है? ट्रेन का हमने करा रखा है, इंडेंट जमा करा रखी है, लेकिन ट्रेन में पहुंचने वाली प्याज नहीं है, इसलिए ट्रेन चलाने में अभी दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है।
जी बताइए, मंडी में कितनी प्याज आ रही है और कितना नुकसान है अब की बार? पिछली मंडी में और सालों के बजाय इस बार आवक बहुत ज़्यादा कम है। उसका कारण ये है कि एक तो जो बेमौसम की बरसात हुई ना, उसने बहुत बड़ा नुकसान करा। दूसरी चीज़, भाव नहीं मिल रहा किसान को। एक तो पहले 1 बीघा में 100 कट्टा कम से कम 150 मन 125 मन के करीब प्याज निकलती थी। अब प्याज निकल रही है 50 मन 60 मन 70 मन। इस वजह से किसान को पैसा नहीं मिल पा रहा, किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, माल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं निकल रही, पैदावार भी अच्छी नहीं निकल रही। इस वजह से इस टाइम तो सारे लोग ही परेशान हैं, चाहे मंडी गाड़ती हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो। सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे ज़्यादा तकलीफ किसान को हो रही है इस टाइम। नुकसान कितना हुआ है? नुकसान साहब 50% से ज़्यादा नुकसान है प्याज के अंदर। अच्छा, तो पहले की तुलना में अब कितना मानते हो आप? पहले कितना था? पहले साहब, पहले तो इतनी प्याज आती थी, इस टाइम 1-1 लाख कट्टा मंडी में मौजूद होता था। अच्छा। आज की तारीख में कुल 20-22 हज़ार कट्टा मंडी में मौजूद है। तो इसलिए पैदावार भी घटी है, रकबा भी घटा है, भाव भी घटा है। ये सब चीज़ें किसान को सबसे ज़्यादा परेशान करी, और किसान से पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। चाहे बाजार हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सब चीज़ किसान से ही चलती है। इसलिए इस टाइम किसान परेशान है। नाम है आपका? मेरा नाम है तुषार। हम आए नांदगांव नासिक से प्याज खरीदने के लिए इधर। हमारे इधर फसल लेट है इस टाइम। 15-20 दिसंबर से हमारे इधर फसल आना चालू हो जाएगा, इसलिए हम इधर प्याज खरीदी करने आ गए। तो कहाँ पर आए हैं आप? हम आए अलवर मंडी में। अच्छा, हाँ जी। तो किस तरह प्याज लेके जाओगे, क्या है फिर? इधर परचेसिंग करके ले जाएंगे हम प्याज। अच्छा, हाँ जी। बताइए क्या नाम है आपका? मैं उमराव लाल सैनी, गांव बेरोज से आया। कितने प्याज के कट्टे लेकर आए हैं? मैं आज 40 छोटे कट्टे प्याज के लेके आए हैं। जो बड़े कट्टे हैं वो करीब 20 कट्टे भरे हैं। कितने बीघा में प्याज लगाई थी आप? प्याज मैंने 1.25 बीघा में प्याज लगाई थी, लेकिन जो प्याज 1.25 बीघा में हमारे जो 150 कट्टे बैठा करते थे, वो मुश्किल से इस बार 80 कट्टे भी नहीं बैठेंगे। प्याज बैठ तो उतनी रही हैं, लेकिन गलत ज़्यादा है। आधी ज़्यादा प्याज खेत में ही हम सड़ी के कारण फेंक के आ रहे हैं, और कुछ भी नहीं मिल रहा है उसके अंदर। लागत क्या आई थी आपकी लगाने में? 1 बीघा की लागत करीब 40,000 रुपये थी, और अभी प्याज मुश्किल से 18 से 20 हज़ार की प्याज बिक रही है। तो किसान अभी जेब से पैसा दे रहा है। इसी वजह से किस तरह फसल खराब हुई है? जो लास्ट बारिश हुई थी वो 3 दिन तक झड़ चल गया था, तो उसमें प्याज में पूरा गलत का रोग आ गया, सड़न का रोग आ गया है। प्याज को ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, और प्याज उसमें फालर काफ़ी बड़ी थी, इसलिए वो झेल नहीं पाई। छोटी प्याज ज़्यादा बारिश को भी झेल जाती है, लेकिन बड़ी जब बनने को प्याज आ रही थी, तो इसलिए उसने ज़्यादा बारिश ने पानी उसको प्याज को सड़ा दिया। कितना नुकसान हुआ है लगभग? किसान की जो लागत है उसका किसी भी किसान को आधा पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। पिछली साल क्या स्थिति थी किसानों की? पिछले साल भी जलेबी रोग आ गया था अगेती प्याज में, लेकिन फिर भी क्या भाव अच्छे होने के कारण किसान को जितना लागत आई थी उतना पैसा मिल गया था। उससे पिछले साल किसान को बहुत अच्छा बचत आई थी, लेकिन ये 2 साल से किसान बहुत नीचे चला गया है। तो आपकी बार नमी भी है प्याज में? हाँ, प्याज में नमी भी है। नमी वही है, सड़न के गलन के कारण नमी है, क्यों प्याज गलना शुरू हो गई है, और वो ज़्यादा टाइम उपाड़ने के बाद भी चल नहीं सकती है। जैसे ज़्यादा लंबी दूरी पर उनको ले जाना हो तो ट्रक के अंदर ही प्याज सट जाती है।